नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं अहम सुर्खियों पर। सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों से की अपील, युवाओं के मुफ्त टीकाकरण के लिए करें आर्थिक सहयोग। मां का अंतिम संस्कार करते समय आया कॉल, 45 मिनट में पिता की भी हुई मौत। अन्नदाता की पिछले 2 हफ्तों से नहीं ली गई सुध, फसल बेचने अनाज मंडी में अकेला बैठा किसान। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए निशुल्क वैक्सीनेशन की घोषणा के क्रम में दानदाताओं, भामाशाहों, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों, कर्मियों और समाज के सभी वर्गों से आर्थिक सहयोग की अपील की है। गहलोत ने वैक्सीनेशन के लिए डेडिकेटेड बैंक खाता खोलने की स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जयपुर सचिवालय शाखा में खोला गया है। सहयोगकर्ता विवरण के साथ नकद, चेक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस खाते में सहयोग राशि हस्तांतरित कर सकते हैं। इस खाते में प्राप्त दान राशि का प्रयोग केवल युवा वर्ग के निशुल्क टीकाकरण के लिए किया जाएगा। गहलोत ने कहा कि पूरा देश और प्रदेश कोविड संक्रमण के गंभीर खतरे से जूझ रहा है। राज्य सरकार कोविड के बेहतर प्रबंधन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। रोगियों का बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा संसाधनों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अधिकतम लोगों का वैक्सीनेशन जल्द से जल्द होना जरूरी है। अलवर से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। अलवर के तीज की शमशान घाट पर मां का मुखाग्नि देते समय बेटियों को पिता की मौत की भी सूचना मिली, जिसके बाद बेटियों ने माता पिता का अंतिम संस्कार एक साथ किया। कोरोना की दूसरी लहर में मौत का तांडव देखने को मिला। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों की कोरोना से जान जा रही है। इस बीच अलवर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। अलवर शहर के तीज की शमशान घाट पर एक बेटी अपनी मां की चिता को अग्नि दे रही थी। उसी समय पिता की भी मौत की सूचना मिली। इस खबर ने बेटियों के साथ वहां मौजूद लोगों को बेचैन कर दिया। बेटियों का मां पिता को अग्नि देना देखा तो सबकी आंखें भर आई। मृतक का बेटा 7 समंदर पार विदेश में जॉब करता है। कोरोना के चलते वो अपने माता पिता को अग्नि भी नहीं दे पाया। मां का अंतिम संस्कार चल रहा था कि कुछ देर बाद एम्बुलेंस पिता का शव लेकर पहुंची। गैस मशीन से शवदाह गृह शुरू हुआ था। दूसरी बेटी ने पिता को मुखाग्नि दी। गैस शव दाह गृह में अंतिम संस्कार किया गया। यह सब देखकर शमशान घाट पर कोरोना के मृतकों का अंतिम संस्कार कराने वाली नगर परिषद की टीम के सदस्यों व मौजूद लोगों की आंखों में आंसू नजर आए। खबर रायसिंह नगर से है, जहां क्षेत्र का अन्नदाता अपनी गेहूं की फसल को सरकार के समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचने के लिए अनाज मंडी में करीब 2 हफ्ते से घर और परिवार से कई किलोमीटर दूर गेहूं के कट्टों के अभाव में अकेला बैठा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने किसानों की अभी तक आकर सुध नहीं ली। राज्य में मुख्यमंत्री गहलोत कांग्रेस की सरकार है। इसी सरकार के क्षेत्र में 3 पूर्व विधायक भी थे, तो वहीं वर्तमान में पूर्व विधायिका सोना देवी बावरी भी पार्टी में इन दिनों सक्रिय है। विधायिका के मुंह से किसान जिंदाबाद, मजदूर और व्यापारी जिंदाबाद के नारे सुनने को मिलते हैं, लेकिन सोना देवी बावरी ने भी अभी तक एक बार अनाज मंडी में आकर वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं ली, न ही किसानों से आकर उनके हालचाल के बारे में पूछा। इस संबंध में जब हमने किसान भाइयों से पूछा तो कई किसानों ने बताया कि उन्होंने कई भाजपा और कांग्रेस विधायकों को अवगत कराया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। तो वहीं विधानसभा चुनाव में उन्होंने पूर्व विधायिका सोना देवी बावरी को कांग्रेस की टिकट मिलने पर किसानों ने खूब प्रचार प्रसार किया था, लेकिन कमियों के चलते वे पार्टी के गलत निर्णय से क्षेत्र में कांग्रेस की सत्ता में नहीं आ पाई। लेकिन राज्य में गहलोत सरकार के अच्छे कार्यों और परिणाम से एक बार फिर सरकार बनी। किसानों ने दबी आवाज में बताया कि जब विधायिका ने वोट मांगे तो किसानों, मजदूरों और व्यापारियों के हित में बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन अपनी कही हुई बातों पर खरी नहीं उतरी। खबर जोधपुर के बालेसर से है, जहां गर्मियों में पशु पक्षियों की पीड़ादायक स्थिति को देखते हुए वाटर सप्लाई यूनियन ने एक नेक पहल की। बेजुबान पशु पक्षियों के लिए एक अभियान चलाया। कामधेनु सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रकाश गहलोत ने बताया कि ब्रह्मलीन रामस्नेही संत घृतराम महाराज के समाधि स्थल के पास कलोर नाड़ी के नाम से जानी जाती है। इस वर्ष बारिश कम होने की वजह से ये सूख गई, जिस कारण पशु पक्षियों को पीड़ादायक स्थिति को देखते हुए मंगलवार को बालेसर के वाटर सप्लाई यूनियन द्वारा प्रसिद्ध कालोर नाड़ी में बेजुबान पशु और पक्षियों के लिए एक साथ भारी मात्रा में पानी से
टैंकर डाले गए। इस भीषण गर्मी में प्राचीन तालाब बिल्कुल सूख गया था, इसलिए ट्रक मालिकों ने पुण्य कार्य के लिए नाडी में पानी डालकर पुण्य का काम किया। कई युवाओं ने सामाजिक सरोकार में भागीदारी निभाई। आज वाटर सप्लाई ट्रक यूनियन के द्वारा बहुत अच्छी पहल करते हुए एक पुनीत का काम किया गया, जो रामसनी संत श्री घृतराम महाराज समाधि स्थल के पास पुरानी कालोर नाडी नाम से जानी जाती है। उसमें इस वर्ष बारिश कम होने की वजह से पानी बहुत जल्दी सूख गया, जिसके कारण बेजुबान पशु पक्षियों के लिए बहुत पीड़ादायक स्थिति थी। उसको देखते हुए वाटर सप्लाई ट्रक यूनियन के द्वारा एक साथ भारी मात्रा में पानी उस नाडी के अंदर डाला गया। इसके लिए मैं इस यूनियन का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इस खबर जयपुर से है, जहां रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत झोटवाड़ा थाना पुलिस की थानाधिकारी विक्रम सिंह के नेतृत्व में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। बेवजह घूमने वाले 17 लोगों पर कार्रवाई की गई, उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। कोरोना को लेकर रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के चलते पुलिस ने सड़क पर बेवजह घर से बाहर घूमने वाले थाना क्षेत्र के 17 जनों को पकड़कर क्वारंटाइन सेंटर भेजा। थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस की ये सख्ती आगामी दिनों में भी जारी रहेगी। बेवजह अगर कोई भी सड़कों पर दिखा तो उसे पकड़कर कोविड सेंटर भेजा जाएगा। विक्रम सिंह ने सभी से अपील की है कि वे घरों में रहें, परिवार के साथ रहें, बेवजह बाहर न निकले, अन्यथा मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। खबर आहोर से है, जहां उपखंड क्षेत्र में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आई। अनुपालना करने वालों के साथ सख्ती बरती गई। आहोर में पुलिस प्रशासन सख्ती से चालान बना रही है। एडिशनल एसपी अनुकृति उज्जैनिया ने आहोर का दौरा किया और बिना वजह घूमने वालों को संस्थागत क्वारंटीन किया। वहीं जाकर एएसपी ने उन्हें हिदायत दी कि वे बिना काम बाहर न निकलें। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। निरोगी राजस्थान का सपना साकार करने और प्रदेश के हर एक परिवार तक निःशुल्क एवं उन्नत स्वास्थ्य